हातिम ताई गुफा के मुहाने पर खड़ा है, जहां प्राकृतिक प्रकाश अभेद्य अंधकार में फीका पड़ जाता है। वह दहलीज पार करता है और अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल जाता है। गहरी गहराई से ठंडी हवा निकलती है, जो उसकी खुली त्वचा को काटती है। हवा अपने साथ हजारों फुसफुसाहटों की आवाजें ले जाती है, अदृश्य आवाजों का एक कोरस। हातिम का हाथ अंगूठी के चारों ओर कस जाता है। उसकी पोरें धुंधली रोशनी में सफेद हो जाती हैं। भारी अंधकार और ठंडी फुसफुसाहटों का सामना करते हुए वह चुपचाप भगवान से शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है। मंद रोशनी एक जेल कक्ष को प्रकट करती है, जो चट्टान में खुदी हुई है, जहां एक खूबसूरत परी उदासी से बैठी है। हातिम को आते देख परी की आंखें एक दयनीय याचना के साथ फैल गईं। कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फांस गई। हातिम का भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है। उसकी आवाज दृढ़ निश्चय के साथ गूंजती है, मैं तुम्हें मुक्त करने का वादा करता हूं। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह खुलासा करती है, अंधेरे के राक्षस ने मुझे कैद कर लिया है। उसकी आवाज गुफादार जगह में गूंजती है। गुफा के हृदय में अंधकार का दानव प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति भय से स्थान भर देती है, क्योंकि वह हातिम को घूरता है। हातिम राक्षस की ताकत का मुकाबला करते हुए अपनी तलवार खींचता है। मंद प्रकाश में स्टील चमकता है, क्योंकि वह युद्ध के लिए तैयार होता है। शैतान एक आग का भाला और भूतों की सेना छोड़ता है, लेकिन हातिम अंगूठी की शक्ति से मुकाबला करता है, जो प्रकाश की चमक में भूतिया भीड़ को जला देता है। अपने साहस को जुटाते हुए हातिम अपनी तलवार से राक्षस पर वार करता है। अंगूठी की रोशनी तलवार में समा जाती है, क्योंकि राक्षस धुएं के बादल में गायब हो जाता है, जिससे उसकी जागृति में शांति छा जाती है। राक्षस धुएं के बादल में गायब हो जाता है।